तुरंत रिहा किया जाए, तुरंत रिहा करो। हम मुक्ति के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश बिदुड़िया ने कहा था, कटुआ शब्द क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसान नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या कहती पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इसकी पंचायत से आपका सांसद बोलता है, उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा करते हो तो सांसदों को गिरफ्तार करो। ये सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देश भर में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में जन सैलाब निकल रहा है। सोचिए कि मुंबई में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जब दरअसल गुजरात में उन्होंने एक बयान दिया था, भड़काऊ भाषण है। अब सोचिए उसको लेकर गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन क्या इस देश के संत समाज मौलाना मुफ्ती अजहरी के साथ है या नहीं, इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी भानु प्रताप। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं? मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, देश भर में तमाम जगहों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है। ये देखिए, मुद्दा बनाया जा रहा है। ये 24 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है, इसलिए मुफ्ती साहब के साथ ये अन्याय हो रहा है। हम मुक्ति के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश बिदुड़िया ने कहा था, कटुआ शब्द क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसानों को वो अनुराग कौन थे, जो अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ये गोली मारो, तो ये देश में दो प्रकार का कानून नहीं चलेगा, ये संविधान से देश चलेगा। मुक्ति ने एक शहर बोला तो उसको आपने गिरफ्तार किया, उसको तुरंत रिहा करो, नहीं तो ये मानवता के लिए, संविधान के लिए, क्योंकि साधना संत समाज जो होता है, संत के लिए कोई जात नहीं होती, न पात होती है। मुसलमान में वो भी संत है और आप भी संत है, बड़ा ऐलान कर दिया। अरे वो भी ऐलान किया तो वो भी सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से, हम राम के नाम से इबादत करते हैं। लेकिन अगर उसने नफरत की पैदा बीज बोता है तो हम उसका खंडन करेगा। उसने एक शेर बोला, उससे ज्यादा आपने शुरुआत पहले देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है, देश की पंचायत से आपका सांसद बोलता है, उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा करते हो तो सांसदों को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे, क्योंकि मानवता ये है। गीता कहती, पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इंसानियत मानवता हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी तो हम संत नहीं पाखंड होंगे। हम इसका घोर विरोध करते हैं। केवल माहौल बनाया जाता है हिंदू मुसलमान का दंगा करने के लिए, फिर हमारे जनमानस को लड़ाया जाएगा। फिर ये कोरोना काल आप देख लो मेरे देशवासियों, कोरोना में कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, कौन गरीब था, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर काट दूं रक्त तो लाल निकलेगा। विश्व का कोई भी ये वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। वो और बरेलवी मकतबे फिक्र का आलिम दीन, कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है, तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भोगता है, वो तो कुत्ते ही की तरह भोगता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भी अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में। अरे नहीं नहीं, सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी मकतबे फिक्र अलग अलग हैं, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है यू आर मुस्लिम। सलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता?
सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंद आचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक़ रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिलमुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के आप।